कुड़मी समुदाय का जो आदिवासी बनने की जो होड़ है, वह होड़ अपने आप में आदिवासियों के ऊपर चौतरफा हमला है। जयराम महतो सिर्फ किसी खास वर्ग को लेकर के बस राजनीति करने आए हैं। भाषा सीख लेने से भी कोई आदिवासी नहीं बन जाएगा। जैसे आज भारत देश के जो लोग हैं अंग्रेजी तो सीख गए, तो क्या अंग्रेज बन गए? क्या इंग्लैंड में जाकर उनको स्थानीयता मिल जाए? क्या नहीं ना मिलेगा। तो ये कैसे मान लिए कुड़मी नेता लोगों ने और कुड़मी की समुदाय के जो सामाजिक अगुवाई करता गणों ने कि अगर यहाँ पर नागपुरी सीख लेंगे तो हम आदिवासी बन जाएंगे। आदिवासी समुदाय के ऊपर जब जब भी चौतरफा हमला हुआ है तो आदिवासी समुदाय उसका करारा जवाब दिया है। झारखंड में आदिवासियों की बहुत बड़ी जो हिस्सा है, वो जमीन का जो हिस्सा है, वो हिस्सा पे पूरी तरीके से मतलब कुड़मी समुदाय द्वारा घुसने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र। कुड़मी समुदाय द्वारा जो आदिवासी बनने की जो होड़ मची हुई है उनमें, यह अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ बात आदिवासी बनने की नहीं है, बल्कि यहाँ पे बात है आदिवासियों के जो हक अधिकार है, उनकी जो रिजर्वेशन है, उनकी जो चीज जमीनें हैं, वो कहा जाए जल जंगल जमीनों पर सीधी तौर पे सेंधमारी करने का एक बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है, एक बहुत बड़ा प्रयास है। कुड़मी समुदाय को देखिए, वहां पे उनका जो रीति रिवाज जो परंपरा है वह हिंदू समुदाय के। पिछले 2 सालों से झारखंड में कुर्मी समाज के जो लोग हैं वो अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अब यह आंदोलन धीरे धीरे झारखंड में तेज होते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ अनुसूचित जनजाति समाज समुदाय के जो लोग हैं वो इसका खुल करके विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या उनका तर्क है, हम समझते हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए अभी सोनू खलखो है, सरना प्रार्थना सभा रांची महानगर के सचिव हैं। दादा, सबसे पहले बहुत बहुत जोहार आपका। जोहार जोहार। कुड़मी समुदाय एसटी का दर्जा के लिए जो है सो वो आंदोलन कर रहा है और आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्या तर्क है? विरोध जो हो रहा है, इस विरोध का बहुत बड़ा एक तर्क है। सबसे पहले तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि जो कुड़मी समुदाय द्वारा जो आदिवासी बनने की जो होड़ मची हुई है उनमें, यह अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ बात आदिवासी बनने की नहीं है, बल्कि यहाँ पे बात है आदिवासियों के जो हक अधिकार है, उनकी जो रिजर्वेशन है, उनकी जो चीज जमीनें हैं, वो कहा जाए जल जंगल जमीनों पर सीधी तौर पे सेंधमारी करने का एक बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है, एक बहुत बड़ा प्रयास है कुड़मी समुदाय द्वारा। यहाँ पर देखा जाए तो कुड़मी समुदाय का कोई भी चीज आदिवासी से मेल नहीं खाता है। उनका एक अपना विधि विधान है, उनका जो आदिवासियों से बहुत ही भिन्न है। और आदिवासी समुदाय का जो चीजें हैं, वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक के संस्कार जो है, वह अपने आप में एक बहुत विशिष्ट है, जो प्रकृति पर आधारित है। और यहाँ पर जो चीजें जो निकल कर आती है, जिनका रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति, वेशभूषा, भाषा, तमाम चीजें उनकी अपनी विशिष्टता को पहचान दिलाती है आदिवासियों की। और यहाँ पे कुड़मी समुदाय को देखिए, वहाँ पे उनका जो रीति रिवाज जो परंपरा है वह हिंदू समुदाय के अधीन है। और यहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज है कि वो एक प्रकार से आदिवासियों की जो जमीनें हैं, जो एक बहुत बड़ी मात्रा में कहा जाए पूरे झारखंड में आदिवासियों की एक बहुत बड़ी जो हिस्सा है, वो जमीन का जो हिस्सा है, वो हिस्सा पे पूरी तरीके से मतलब कुड़मी समुदाय द्वारा घुसने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र आसानी से समझा जा सकता है, और जिसको आदिवासी समुदाय बहुत ही बारीकी से समझ रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि उन्होंने रेल रोकने का काम किया, यहाँ पर विभिन्न प्रकार से उन्होंने आंदोलन करने का काम किया। लेकिन यहाँ पर जिस चीज को लेकर के वो आंदोलन कर रहे हैं, रेल को रोक रहे हैं, ये जो चीज है, ये चीज ही निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। अनिराधार चीजों की जो मांग करना, ये अपने आप में बेवकूफी का काम है। यहाँ पे उनको जो अभी जो वर्तमान में वो कुड़मी समुदाय है, वह ओबीसी की श्रेणी में है। उन्हें निश्चित रूप से उन्हें बढ़ना चाहिए आंदोलन में, और वो आंदोलन होना चाहिए अपने अपने हक अधिकार। ओबीसी में हमें ज्यादा से ज्यादा रिजर्वेशन मिले, ओबीसी में हमारा हक और अधिकार जो है बढ़िया से सुनिश्चित हो है, और उसमें और जो बेहतर हो सकता है उस पर उनको बात की जानी चाहिए थी। लेकिन वहां पे वो बात ना करके यहाँ पे सीधे तौर पे आदिवासी बनने की जो ये बात है, ये तो अपने आप में एक तो बहुत ही बड़ी दुर्भाग्य में हाशिए वाली बात है। और इस चीज को पुनः जितने भी जो कुड़मी समुदाय के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता है, जो उनके जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको ये समझने की जरूरत है
कि आपको समाज को आदिवासी बनाने की होड़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि अपने समुदाय को कैसे स्वर्गीय विकास हो उस पर आपकी जोर देने की बात होनी चाहिए। आप लोग कह रहे हैं कि उन लोगों का तमाम चीजें हमसे विविध है, हमसे अलग है। अगर अलग है तो फिर कुर्मी समुदाय का जो जमीन है वो आज भी सीएनटी में क्यों है? देखिए, यहाँ पर बात है सीएनटी एक्ट में उनकी जो जमीनें का होना। यहाँ पर एससी का भी जो जमीन है वो भी सीएनटी एक्ट के दायरे में आता है, तो क्या एससी को भी आदिवासी बना दिया जाए? यहाँ पे कुछ समय पहले तक देखा जाए, जब सीएनटी एक्ट जब बना था तो उसमें मुसलमान की भी जमीन सीएनटी एक्ट के अधीन आती थी, लेकिन संशोधन के बाद मुसलमानों की जमीन अब जनरल की कैटेगरी में आती है, और यहाँ पर एससी की जमीन अभी भी जो है वो सीएनटी के दायरे में आती है, और आदिवासी जमीन तो है ही सीएनटी के दायरे में। यहाँ पे जो कुर्मी का जो तर्क दिया जाना, ठीक है, आपका जमीन जो सीएनटी के दायरे में है, तो जब सीएनटी एसपीटी एक्ट का जब संशोधन हुआ था तब उस समय आप कहाँ पे थे? उस समय आपकी समाज की भागीदारी इस आंदोलन में, सीएनटी एक्ट के संशोधन के विरोध में जब आंदोलन हो रही थी, पूरा झारखंड एकदम जल सा रहा था, पूरा झारखंड एकदम गुलबंद हो गया था। दिन रात आदिवासी समुदाय, पूरे के पूरे समाज आंदोलन कर रहा था। उस समय आपके समाज का प्रतिनिधित्व करता गण कहाँ थे? आप कहाँ पे थे? इस बात को आपको सोचने की जरूरत है। आदिवासी समुदाय बहुत ही बारीकी से इन सारी चीजों को समझती है, और जो तर्क आप देते हैं वह तर्क आप निराधार तर्क देते हैं। सीएनटी एक्ट के अधीन अगर आपकी जमीनें आई तो आप निश्चित रूप से आपकी जमीनें बचने का काम हुआ, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब यह नहीं कि आपको आदिवासी बना दिया जाए। आम को अंगूर कैसे बना दिया जाए? आम भी मीठा होता है, अंगूर भी मीठा होता है, बोले ये दोनों मीठा होता है, तो आम को आम बना दीजिए। क्या ये संभव है? नहीं है। तो यही चीज जो है कुर्मी समुदाय को समझने की जरूरत है। और ये जो तर्क जो दिया जा रहा है जमीन पे कि सीएनटी एक्ट के दायरे में हमारी जमीनें आती है, तो निश्चित रूप से अगर जमीनें आती है तो अगर उस जमीन पर आधारित जो चीजें हैं, अगर आपको लगता है जनरल बना के ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने की बात है, तो आप संशोधन करा करके आप निश्चित रूप से अपना अलग कर लीजिए, अपना जो आपका जो चीज है। अरे केवल कुर्मी समाज का जमीन ही का मामला नहीं है। आप अगर नागपुरी बोलते हैं, सादरी बोलते हैं, तो कुर्मी समुदाय भी सादरी बोलता है। आप कुड़माली बोलते हैं तो कुर्मी समुदाय के जो लोग हैं वो भी कुड़माली बोलते हैं। अगर आप अंगिका बोलते हैं तो वो भी अंगिका बोलता है। अगर आप खोठा बोलते हैं तो वो भी खोठा बोलता है। अगर आप संथाली बोलते हैं तो संथाल में जो रहने वाले कुर्मी समुदाय के जो लोग हैं वो संथाली बोलते हैं। जैसा वेशभूषा पहनावा ओढ़ावा आपका है, वैसे वेशभूषा पहनावा ओढ़ावा उनका है। सभ्यता संस्कृति भी उसी तरीके की उनकी है, ऐसा उनका तर्क है। और आप कह रहे हैं कि तमाम चीजें अलग है। देखिए, ये उनका भिन्न है। सीधी तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो आपने जो बात कही कि जो भाषा बोली जाती है, आप अगर बिहार में चल जाइए तो भोजपुरी भी सीख जाइएगा। आप अगर बंगाल चले जाइए तो बंगाली भी सीख जाइएगा। भाषा सीखने की चीज है। अंग्रेज जब भारत आए तो वो अंग्रेजी भाषा को लेके आए, तो आज पूरा भारत अंग्रेजी बोल रहा, तो क्या यह इंग्लैंड हो गया क्या? हाँ, अंग्रेजी बोल रहा तो इंग्लैंड हो गया क्या? नहीं ना। तो ठीक उसी प्रकार से देखिए, यहाँ पर आदिवासियों की जो भाषा की जो बात है, उनकी अपनी लिपि है। और यहाँ पर जो जैसे अगर एक लाइन में कहा जाए तो आदिवासी की जन्म से लेकर के मृत्यु तक के अपने एक संस्कार है, अपना उनका पूजा पद्धति है, अपना रीति रिवाज है, और वह प्रकृति की पूजा करते हैं, प्रकृति को मानते हैं। उनका विशिष्ट पहचान है। और विशिष्ट पहचान होने में एक जो पहला जो चीज होता है उनका भाषा, जैसे मुंडारी, कुड़ुक, संथाली, कितने लोग जानते हैं? कितने ऐसे कुर्मी नेता हैं या कुर्मी समुदाय के जितने अगुवाई करता गण है जिनको आता है मुंडारी आता है, कुड़ुक आता है, संथाली आता है। थोड़ा इस चीज पे आप बहस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें हैं, कह देने से, भाषा सीख लेने से भी कोई आदिवासी नहीं बन जाएगा। जैसे आज भारत देश के जो लोग हैं अंग्रेजी तो सीख गए, तो क्या अंग्रेज बन गए क्या? इंग्लैंड में जाकर उनको स्थानीयता मिल जाए क्या? नहीं ना मिलेगा। तो ये कैसे मान लिए कुर्मी नेता लोगों ने और कुर्मी की समुदाय के जो सामाजिक अगुवाई करता गणों ने कि अगर यहाँ पर नागपुरी सीख लेंगे तो हम आदिवासी बन जाएंगे? या मगही क्या आदिवासियों की भाषा है? अंगिका क्या आदिवासियों की भाषा है? यह समझने की बात है। तो इसलिए इन जो चीजें हैं, जो तर्क है, इन तमाम तर्कों को वो विशेष रूप से पुनर्विचार करें। ये सब तर्क निराधार तर्क है, और इन तर्क का कोई मतलब यहाँ पे सरोकार ही नहीं है। फिर कुर्मी समुदाय के लोग आदिवासी क्यों बनना चाह रहा है, क्या लगता है?
देखिए सीधे तौर पे आदिवासी समुदाय समझ चुकी है कि कुर्मी समुदाय का जो आदिवासी बनने की जो होड़ है, वह होड़ अपने आप में आदिवासियों के ऊपर चौतरफा हमला है, जिसमें नौकरी चाकरी में उनको सेंधमारी करने का प्रयास है, उनकी जल जंगल जमीनों पे सेंधमारी करने का प्रयास है। और कहा जाए तो यहाँ की जो झारखंड की जो आदिवासी मूलवासियों की जो शांति व्यवस्था है, उन तमाम शांति व्यवस्था को कहीं ना कहीं भंग करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, एक प्रयास है। ये कहना चाहूं। जयराम महतो को लेकर के क्या कहेंगे? जयराम महतो की अपनी एक जो उनकी जो टीका टिप्पणी है, उनकी जो जो सूझबूझ से ये तो स्पष्ट तौर पे आदिवासी समुदाय समझ चुकी है कि जयराम महतो सिर्फ किसी खास वर्ग को लेकर के बस राजनीति करने आए हैं। और राजनीति हम का इतने कहेंगे कि भाई अपने जगह पे अपनी राजनीति है, और यहाँ पर जो झारखंड की जो जो व्यवस्था जो चीजें हैं, आप उनको थोड़ा बढ़िया से और अध्ययन कीजिए। आदिवासियों की चीजों का भी आपको कुछ नहीं जानते हैं, आपको थोड़ा और जानने की आवश्यकता है, उसके बाद इन तमाम चीजों पे आप बहस करें। तो यहाँ पर सीधी तौर पे मैं कहना चाहूंगा कि आपको आदिवासी बनने की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ पर हैं, आप वहाँ पे अपने हक और अधिकार को आप सदन में उठाइए, और उसमें राज्य सरकार से आप चाहे यहाँ से आपका केंद्र सरकार की जो तब बात पहुंचाने की बात है, तो वहां पे आप अपनी बात को पहुंचाइए और अपने हक अधिकार को सुनिश्चित कीजिए। लेकिन आदिवासी बनने की जो बात है, ये तो अपने आप में दुर्भाग्य की बात है। और विडंबना ये है कि आप एक संवैधानिक पद में आसीन होकर के इस तरह का बचपना वाले बात कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। जिस तरह से कुर्मी समुदाय केंद्र और राज्य सरकार के ऊपर दबाव बन रही है, अगर इस समुदाय के दबाव के आगे अगर दोनों सरकार झुक जाती है, तब आदिवासी समुदाय क्या करेगा? तो उलगुलान हो गया। और आदिवासी समुदाय के ऊपर जब जब भी चौतरफा हमला हुआ है, तो आदिवासी समुदाय उसका करारा जवाब दिया है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं पूर्व का बीजेपी सरकार, जिसको घमंड में थी कि हम यहाँ पे जल जंगल जमीन पे हम संशोधन करेंगे, CNT एक्ट SPT एक्ट में संशोधन करेंगे, उन्होंने किया और अंजाम और परिणाम तो उन्होंने देखा। और यहाँ पे ये चीज जो है आदिवासी का एक बहुत बड़ा जो चीज है, जब जब आदिवासियों पे आँच आई है, तब तब आदिवासियों ने उलगुलान किया है, और उलगुलान ऐसा हुआ है कि इतिहास रच दिया है। तो यहाँ पर यही चीज है कि अगर इस चीज को हठधर्मी से अगर बाज नहीं आते हैं, तो निश्चित रूप से आदिवासी समुदाय फिर जब रोड पे उतरेगा, तो फिर जन सैलाब उमड़ेगा।